चलिए पहले हम इन्हीं 4 सवाल को डिस्कस करते हैं। आज के दिन हम 4 सवाल ही डिस्कस करेंगे। मेटल, फिफ्थ प्रॉब्लम, अ मेटल M having molar mass of 96 gram per mole react with fluorine to form a salt MFX. In order to determine x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है यहां पर 9.18 gram of sample of salt is dissolved in 100 grams water. और यह जो सॉल्यूशन बना, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 374.38. What is chemical formula of the salt? Given Kb is 0.512 degree centigrade per molar. Assume complete dissociation of salt. अब सबसे पहले सॉल्ट का यदि कंप्लीट डिसोसिएशन होता है MFX का, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन करा जा सकता है। इस जगह पर हमें सॉल्ट का वांट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन करना ही होगा क्योंकि यह सॉल्ट डिसोसिएट होता है। वांट ऑफ फैक्टर 1 प्लस अल्फा इंटू n-1 होता है। इधर वांट ऑफ फैक्टर लिखता हूं 1 प्लस अल्फा की जगह 1 की जगह 1 प्लस एक्स माइनस 1। क्योंकि यह 1 प्लस एक्स पार्टिकल देगा, एक पार्टिकल m का और fx इसके x पार्टिकल, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1। सो वांट ऑफ फैक्टर इज 1 प्लस एक्स। यह वांट ऑफ फैक्टर है। अब हम ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सामने साफ साफ देख रहे हैं, यह टीबी है। तो डेल्टा टीबी हम अच्छी तरह से जानते हैं, टीबी नॉट होता है 373 केल्विन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1.38 डिग्री। दिस ऑब्जर्व्ड, दिस सॉल्यूशन का वाकई में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने पर यह बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है, तो हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी। ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी इज 1.38 केल्विन। Observed delta TB is 1.38 Kelvin. And if this is observed delta TB, तो हम कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। हमें अच्छी तरह से दे रखा है कि केबी क्या है और मोलालिटी निकल जाएगी। कैसे? यह मॉलिक्यूलर वेट है, तो नंबर ऑफ मोल्स इधर हो जाएंगे 9.18 अपॉन दिस वेट इन ग्राम्स अपॉन 96 प्लस 19x, ये वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो इधर से मोलालिटी आ जाएगी। मोलालिटी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां मोलालिटी आ गई। अब हम कहते हैं कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी इज केबी इंटू मोलालिटी।
यह कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी इधर से आ जाएगा। कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी इज, केबी की वैल्यू दी हुई है 0.512 और मोलालिटी हमने लिख दिया है 9.18 अपॉन 96 प्लस 19x इंटू 0.1। यह कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी हो गया। ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी हमें पता है, ऑब्जर्व डेल्टा टीबी हमें पता है, कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी हमें पता है और वांट ऑफ फैक्टर हमें दिख रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं वांट ऑफ फैक्टर इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मींस वांट ऑफ फैक्टर इज ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी अपॉन कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी। means want of factor 1 plus x is observed delta TB की जगह 1.38 और कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी की जगह 0.512 इंटू 9.18 अपॉन 96 प्लस 18x 19x इंटू 0.1। इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख दे 1.8 इंटू 1.38 इंटू 0.1 इंटू 96 प्लस 19x होल अपॉन 0.512 इंटू 9.18। नाउ सॉल्व फॉर x। इस तरह से x के लिए सॉल्व कर लीजिए। बड़े ध्यान से आप प्रॉब्लम को देखिए, प्रॉब्लम को पढ़ना ध्यान से, उसको समझना। कोई मेटल M जिसका एटॉमिक वेट दे रखा है 96 ग्राम पर मोल, फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके कोई ऐसा सॉल्ट बनाता है MFX, जैसे CaF2 हुआ, NaF हुआ, इस तरह से कोई सॉल्ट बन रहा है जिसमें x की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। इस x की वैल्यू हमें निकालना है। इस x की वैल्यू निकालने के लिए 9.18 ग्राम लिए गए, 100 ग्राम पानी में डाल दिया गया। पानी जिसका Kb वैल्यू हमें पता है, एक सॉल्यूशन बना लिया गया, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 374.38। बस इतनी बात दे दी, अब काम को करना है। हमने एक पार्ट तो यहां पर यहीं कहीं करके रख लिया कि टीबी 374.38 है और हम अच्छी तरह जानते हैं टीबी नॉट होता है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, दिस माइनस दिस 1.38। और यह सॉल्यूशन को बनाने पर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली यह ऑब्जर्व हो रहा है, दिस ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक काम हमने यह करके रख लिया। फिर हमने कहा कि यह सॉल्ट 100% डिसोसिएट होता है, दे रखा है, तो ये तो केस ऑफ डिसोसिएशन बन गया। यदि ये केस ऑफ डिसोसिएशन बन गया तो वांट ऑफ फैक्टर लिख देना जरूरी है। वांट ऑफ फैक्टर लिख दिया। वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। ऐसा कैसे? प्लस अल्फा, 100% डिसोसिएशन है इसलिए अल्फा की वैल्यू 1 होगी। n कितना है? MFX, तो इधर 1 प्लस एक्स पार्टिकल मिलेंगे, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस एक्स आई आ गया। ये वांट ऑफ फैक्टर लिख कर रख दिया। अब हमने कहा इसके 9.18 ग्राम ले रहे हैं, तो 9.18 ग्राम मतलब वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। इतने नंबर ऑफ मोल्स 0.1 kg वाटर में डाले गए, 100 ग्राम मींस 0.1 kg, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो मोलालिटी हो गया। अब कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी के लिए हमने एक्सप्रेशन सीख रखा है Kb इंटू मोलालिटी, Kb इंटू मोलालिटी। तो Kb की जगह Kb की वैल्यू और उसकी मोलालिटी, ये कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी हो गया। अब हमने वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन अप्लाई करें, I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मींस ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी अपॉन कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी। वांट ऑफ फैक्टर की जगह वांट ऑफ फैक्टर, ऑब्जर्व टीबी की जगह ऑब्जर्व टीबी
और कैलकुलेटेड टीबी की जगह कैलकुलेटेड टीबी, और फिर उसको इस तरह से लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करके x के लिए आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। करके इसी समय देख लीजिए, मैं इसके बाद अगला सवाल 16th प्रॉब्लम करूंगा। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग 16th प्रॉब्लम। 16th प्रॉब्लम को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 23.54 ml of nitrogen at 0 degree centigrade 23.54 ml of nitrogen at partial pressure of 1 atmosphere will dissolve in 1 liter of water. Under the same condition, at 0 degree centigrade, 48.89 ml of oxygen will dissolve. The partial pressure of oxygen in atmosphere है, it would dissolve in 1 liter of water. In fact, इस तरह से इनने नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बता दी। कैलकुलेट अमाउंट बाय विच फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एयर फ्री वाटर इज लोअर्ड बाय बीइंग सैचुरेटेड विथ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर इज 79% नाइट्रोजन and 21% oxygen. Kf is 1.86. If water is saturated with air, तब डेल्टा TF उनने पूछा है। देखिए, प्रॉब्लम को पहले समझाता हूं। दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। यदि नाइट्रोजन का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो 1 लीटर वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 23.54 ml नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 23.54 होना चाहिए। दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर। ऑक्सीजन के लिए उन्होंने डिस्क्राइब करा है। यदि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और हमने 1 लीटर पानी लिया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 48.89 ml ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी। हम कहते हैं एक लीटर पानी को सैचुरेट कर दिया एयर से। उस एयर में 79% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। 1 लीटर पानी को जब हम एयर से सैचुरेट करेंगे, उसमें 79% नाइट्रोजन जो उसमें वो डिसॉल्व होगी और ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी। तो डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के माफिक बिहेव करने लगे। It would start behaving as a non-volatile solute और इस वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। डेल्टा TF की कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे? पहले तुम सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निकाल लें। 1 एटमॉस्फेयर पर 23.54 ml डिसॉल्व होता है। एयर जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही होता है, मगर उसमें नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.79 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन 79% ही है। तो 0.79 एटमॉस्फेयर के पार्शियल प्रेशर पर इतना ml नाइट्रोजन डिसॉल्व होगी। 1 एटमॉस्फेयर पर इतना ml डिसॉल्व होती है
0.79 एटमॉस्फेयर पर इतना ml नाइट्रोजन डिजॉल्व होनी चाहिए। मतलब कितने मोल्स नाइट्रोजन के डिजॉल्व होंगे? अपॉन 22,400, इतने मोल्स तो नाइट्रोजन के डिजॉल्व हो गए। अब ऑक्सीजन के लिए लिख लें यही बात। ऑक्सीजन के 48.89 ml डिजॉल्व होते हैं, 48.89 ml डिजॉल्व होते हैं 1 एटमॉस्फेयर पर। तो 0.21 एटमॉस्फेयर पर कितना ml डिजॉल्व होंगे? 0.21 एटमॉस्फेयर पर इतना ml डिजॉल्व होंगे। दिस इज द ml ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? कितने मोल्स ऑक्सीजन के? इतने मोल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 1 लीटर पानी में डिसॉल्व होंगे। इतने मोल्स नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के 1 लीटर पानी में डिसॉल्व होंगे। 1 लीटर पानी मतलब 1 किलोग्राम पानी। 1 किलोग्राम पानी में जितने मोल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डिसॉल्व हुए वो उसकी मोलालिटी हो जाएगी। दिस इज मोल्स पर केजी, ये इसकी मोलालिटी हो गई। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पानी के अंदर जाने के बाद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के माफिक बिहेव करने लगेंगे। वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह बिहेव करने लगेंगे। और अब जो डेल्टा टीएफ होगा वह केएफ इंटू मोलालिटी। केएफ दे रखा है, मोलालिटी हमने निकाल ली है, डेल्टा टीएफ निकल जाएगा। इस प्रॉब्लम में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वह डिस्कस करा हुआ था और साथ में यह दिमाग लगा के सोच लेना था कि गैस भी पानी के अंदर जाने के बाद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के माफिक बिहेव करती है। किस तरह से पूरे प्रॉब्लम को करा हुआ है जरा ध्यान से देख लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग 32nd प्रॉब्लम। 32nd प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वन नॉर्मल ZnSO4 at 100 degree centigrade where its vapor pressure is 750 mm. ZnSO4 के लिए n फैक्टर 2 होगा और वन नॉर्मल ZnSO4 को हम 1/2 मोलर ZnSO4 कहेंगे और यह 1/2 मोलर ZnSO4 डिसोसिएट होकर जिंक आयन देता है और सल्फेट आयन देता है। हमसे इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लीजिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो 0.5 इंटू 1 माइनस अल्फा, इतने मोल ZnSO4 के बचे रह जाएंगे। 0.5 इंटू अल्फा इतने जिंक आयन के मोल्स और इतने सल्फेट आयन के मोल्स बन जाएंगे। अब हम कहते हैं मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वुड बी 0.5 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 0.5 अल्फा प्लस 0.5 अल्फा और 0.5 इंटू 1 प्लस अल्फा। इतने मोल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के हम कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एंड एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर PA0 is 1 atmosphere, that is 760 mm. PS is PA0 XA. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 750
PA0 होएगा 760। XA की जगह पर हम लिख देंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1000/18 अपॉन 1000/18 प्लस 0.5 into 1 plus alpha. One can easily solve them in this manner. 1000/18 plus 0.5 into 1 plus alpha whole upon 1000/18 is equal to 76/75, or 1 plus 0.5 into 1 plus alpha upon 1000/18 is equal to 76/75. 1 उधर गया तो 0.5 into 18 into 1 plus alpha upon 1000 is equal to 1/75. One can solve for alpha. ध्यान से देख लीजिए, 1 नॉर्मल ZnSO4 को हमने 0.5 मोलर ZnSO4 लिखा। 0.5 मोलर ZnSO4 इस तरह से डिसोसिएट होगा जिंक आयन और सल्फेट आयन। 0.5 into 1 माइनस अल्फा, 0.5 अल्फा, 0.5 अल्फा। मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो जाएंगे वो जिंक सल्फेट प्लस जिंक आयन प्लस सल्फेट आयन, ये मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर PS यह होगा, PA0 यह होगा, PB0 और यह। आज के दिन इतना ही कराता हूं, कल के दिन फर्दर कंटिन्यू करूंगा और आपके बाकी सारे डाउट्स समझाऊंगा।